इस वक्त की आज की बड़ी खबर, कोरोना से बदहाल अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर उद्योगों को आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया है। CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए उद्योग जगत के लोगों को सरकार हर तरह की सहायता देगी। मोदी ने कहा कि हम अपनी अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार को वापस लाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद उद्योगों में जान फूंकने के लिए सरकार के किए कामों को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। बाकायदा उन्होंने काम भी गिनवाए। मुझे भारत की कैपेबिलिटीज और क्राइसिस मैनेजमेंट पर बहुत भरोसा है। मुझे भारत के टैलेंट और टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। मुझे भारत के इनोवेशन और इंटेलेक्ट पर भरोसा है। मुझे भारत के फार्मर्स, SMEs, एंटरप्रेन्योर्स पर भरोसा है और मुझे भरोसा है इंडस्ट्री के लीडर्स पर। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 बातें बहुत आवश्यक है। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। हमने तमाम सेक्टर्स को फ्यूचर रेडी किया है। इसी वजह से आज भारत एक नए ग्रोथ ओरिएंटेड फ्यूचर की दिशा में बड़ी उड़ान के लिए तैयार है। MSMEs बिना किसी चिंता के ग्रो कर पाएंगे और उनको MSMEs का स्टेटस बनाए रखने के लिए दूसरे रास्तों पर चलने की जरूरत नहीं रहेगी। देश के MSMEs में काम करने वाले करोड़ों साथियों को लाभ हो, इसके लिए 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर्स को खत्म कर दिया गया है। इससे हमारे छोटे उद्योगों को ज्यादा अवसर मिलेगा। तो जनता पर, आप पर, मुझ पर, हम सब पर, उद्योग जगत पर, कारोबारियों पर, खुद मुख्तार जो हैं और खास MSME पर प्रधानमंत्री भरोसा जताते हुए, ये कहते हुए कि हम कोरोना से लड़ रहे हैं। अभी अर्थव्यवस्था का जो पहिया है, जो चक्का है, उसकी गति धीमी हुई है, लेकिन कुछ ही दिनों में जल्द ही हम फिर से गति पकड़ लेंगे। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अर्थव्यवस्था के अच्छे खासे जानकार हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल, मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, मुकेश मोहन गुप्ता हैं, प्रेसिडेंट हैं चेंबर ऑफ इंडियन MSME के, और MSME पर बड़ा जोर है और कल भी मेरे कार्यक्रम में थे मुकेश मोहन गुप्ता, और मेरे सहयोगी मनीष कुमार भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, भरोसे की बात की जा रही है, जनता पर, उद्योग जगत पर, कारोबारियों पर, MSME पर, खुद मुख्तारों पर भरोसा जता रहे हैं प्रधानमंत्री। लेकिन, और ये बड़ा लेकिन है, आज के सारे अखबारों की जो बड़ी खबर है, कल शाम की ये खबर थी, मूडीज का भारत को लेकर मूड बिगड़ गया है। ये वही मूडीज है जिन्होंने 2017 में देश को अपग्रेड किया था और तब बाकायदा एक नहीं कई केंद्रीय मंत्री सामने आए कि देखिए मूडीज भारत के बारे में क्या कह रहा है। आज मूडीज ने भारत की रेटिंग Baa3 कर दी है। 22 साल बाद इतना बड़ा डाउनग्रेड आया है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री का भरोसा, दूसरी तरफ मूड भी बिगड़ रहा है। इसको आप किस तरह से देखेंगे, इस पूरी डेवलपमेंट को? देखिए, मूड काफी बिगड़ा हुआ है संदीप जी, और
उसका हमने परिणाम देखा कि मोदी ने डाउनग्रेड कर दिया, वो भी 22 सालों के बाद। और इसका प्रत्यक्ष इसका अर्थ क्या निकलेगा? इसका अर्थ ये होगा कि जो विदेशी निवेश है, वो जो निवेशक है जो भारत में निवेश करना चाहते हैं, उनके तादाद में उसमें कमी आएगी। हमारा रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले और कमजोर होगा। और मोदी को इस बात का आशंका है कि जो ग्रोथ है वो लगातार नीचे चली जाती रहेगी, जो रिफॉर्म्स है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जाहिर पर इन तमाम आशंकाओं को जन्म देती है मोदी की ये रेटिंग। हालांकि प्रधानमंत्री ने आज उद्योग जगत को आश्वस्त किया कि अगर उद्योग जगत एक कदम चलेगा तो हम 4 कदम चलेंगे। लेकिन इस भरोसे के साथ उद्योग जगत के दिमाग में कई आशंकाएं भी है संजीव जी, जिसको लेकर लगातार आप चर्चा करते हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज तो दे दिया गया, लेकिन सवाल उठता है जब लोगों का रोजगार जा रहा, लोगों के पास बचत नहीं है। जीडीपी के जिस दिन आंकड़े आए उस दिन आपको बताऊं बैंक डिपॉजिट में 56% की गिरावट आई है। लोग सेविंग नहीं कर पा रहे हैं, तो डिमांड कहां से आएगा? ये कंपनियां जो उत्पादन करेंगी उसका खरीदार कहां से आएगा? ये बहुत बड़ी चिंता है, इसको एड्रेस किया जाना सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आप तो अर्थव्यवस्था के अच्छे खासे जानकार हैं। प्रधानमंत्री भरोसा जता रहे हैं और भरोसे पर ही दुनिया कायम होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सरकार कदम उठा रही है और खास एमएसएमई को लेकर कल मैंने कार्यक्रम भी किया और मुकेश मोहन गुप्ता मेरे साथ थे। एमएसएमई में जिस तरह के इनोवेशन भी दिखाई दे रही है, परिभाषाएं बदली जा रही हैं, डिस्ट्रेस फंड क्रिएट किया जा रहा है, फंड ऑफ फंड्स क्रिएट किया जा रहा है। क्या बाकी अर्थव्यवस्था को लेकर भी अब वैसे ही कदम उठाने की जरूरत है या भरोसे से ही काम चल जाएगा? दिक्कतें हैं, ये क्या हमें मानना पड़ेगा? देखिए, दिक्कतें तो मान के चल ही रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात और उससे पहले के जो पत्र में संदेश दिया था उसमें कहा था कि अर्थव्यवस्था में कई समस्याएं हैं, लेकिन उनको ठीक करने के लिए सरकार कदम उठा रही है। मैं मोदी की बात पे आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मोदी मुझे लगता है काफी कंफ्यूज सी बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन है, भारत में भी स्लो डाउन है, भारत सरकार भी कह रही है। उसके लिए सरकार को अपने खर्चे, स्टिमुलस पैकेज और इकोनॉमिक पैकेज बढ़ाने चाहिए, यह भी बात सरकार मान रही है। जब उसके रिसोर्स जनरेशन की बात होती है तो कह रहे हैं कि आप रिसोर्स जनरेशन के लिए फिस्कल एक्सपेंशन जो कर रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट को रिलैक्स कर रहे हैं इससे, और डेट फाइनेंसिंग के थ्रू आप रिसोर्स जनरेट कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम। अरे तो आप एक चीज बताइए ना, अगर रिसोर्सेज सरकार के पास टैक्स से नहीं आ रहे, इकोनॉमी में डिमांड कम है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, तो सरकार के पास एक ही तो तरीका है खर्चा बढ़ाने का कि वह बोरोइंग करे और फिस्कल एक्सपेंशन करे। वह सरकार कर रही है। और जब सरकार के लिमिटेड जुडिशियस रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उसको उस सेगमेंट में लगा रही है जहां सबसे ज्यादा आवश्यकता है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जो आप सवाल उठा रहे हैं बिल्कुल जायज हैं। नहीं, हम रेमेडियल मेजर्स कर रहे हैं। नहीं संदीप जी, 10 सेकंड और दीजिए। हाँ, बोलिए। हम रेमेडियल मेजर्स उठा रहे हैं, इकोनॉमी के चैलेंजेस को भी समझते हैं और अपॉर्चुनिटीज को भी समझते हैं। भारत के लिए एमएसएमई को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और ग्लोबल इंडस्ट्रीज को भारत में लाने की अपॉर्चुनिटीज है। उसके लिए रिफॉर्म जरूरी है, लैंड रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म, लॉजिस्टिक रिफॉर्म। तो रिफॉर्म ज्यादा हेल्प करेंगे इकोनॉमी को, और लॉ के रिफॉर्म्स उस तरफ हम ज्यादा लगा रहे हैं। और स्टिमुलस पैकेज है वो गरीबों के लिए दे रहे हैं। वो बात समझ में आ गई और आपके वाजिब सवाल है। वो देखिए, सिर्फ हमारी डाउनग्रेड नहीं की गई है रेटिंग्स, 32 देशों की डाउनग्रेड की गई है रेटिंग्स। पर मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, देखिए मूडी सबसे ज्यादा बुलिश था, आप जानते हैं इस बात को, इसलिए मैंने 2017 का जिक्र किया। वो इंडियन इकोनॉमी के बारे में सबसे ज्यादा बुलिश था। मैंने स्टैंडर्ड्स एंड पुअर या फिच की तो जिक्र ही नहीं किया, उन्होंने पहले ही डाउनग्रेड कर दिया था इंडिया की इन्वेस्टमेंट रेटिंग्स को। पर यहां पर, और ये पर बड़ा है, देखिए सीएसओ ने आंकड़े जारी किए। सीएसओ क्या मतलब, सरकार ने यह माना कि 4.2 पर हमारी विकास दर रही 2019-20 की। आखिरी तिमाही जनवरी से लेकर मार्च, जिसमें एक ही हफ्ता कोरोना के संक्रमण काल का आया, हमारी अर्थव्यवस्था 3.1 पर ग्रोथ हुई। 11 साल की सबसे निचली स्तर पर हम आ गए। कोर सेक्टर 38% का गोता खा गया है, यह 15 साल का सबसे लो है। और 7 तिमाही से हम नीचे जा रहे थे हमारी ग्रोथ रेट, और अब 8वीं तिमाही भी आ गई। इन बातों पर सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मैं बिल्कुल भरोसा
अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि भरोसा रखिए, मैं भरोसा रखूंगा, पर मैं ये उम्मीद भी करूंगा कि 8 तिमाही से लगातार ग्रोथ रेट नीचे जा रही है, हमारी कोर सेक्टर 38% का गोता खा गया है, तो इस पर भी बात करें सरकार के प्रमुख लोग। जो सरकार का या पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन मानते हैं, तो आज आपने प्रश्न किया, बिल्कुल ठीक है। कौन नहीं मान रहा मुझे बताइए। अर्थव्यवस्था में चैलेंजेस हैं और उस समस्याओं के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। इसको अगर हम नहीं मान रहे होते तो 21 लाख करोड़ का पैकेज क्यों घोषणा करते, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बातें क्यों करते। प्रधानमंत्री जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इतनी इलेबोरेटली डिस्कस करते हैं। लैंड कैसे अवेलेबल होगी, क्लस्टर डेवलपमेंट कैसे होगा, कंप्लायंसेस कैसे होगी, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट कैसे होगा, फोर्स मेजर की क्लॉज कैसे इंप्लीमेंट होगी, एमएसएमई सेक्टर को क्रेडिट की जो लिक्विडिटी सिस्टम में जनरेट किए उससे एमएसएमई सेक्टर को क्रेडिट नहीं मिल रहा था क्योंकि उसमें रिस्क है। और एमएसएमई में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, मैं तो ये बात बिल्कुल मान रहा हूं। एग्रीकल्चर में भी किया है, नहीं संदीप जी, एग्रीकल्चर में भी कर रहा। अभी आपने प्रश्न किया, नहीं एग्रीकल्चर में तो देखिए ये किसानों की मेहनत है, सरकार की मेहनत नहीं है। कल एमएसपी के भी आंकड़े जो आए, न्यूनतम समर्थन मूल्य आप कहते रहिए 50 से 83% लागत से ऊपर दे दिया, वो 2.74, 2.5 इस तरह का, महंगाई से भी कम इजाफा हुआ है। आप भी जानते हैं एक जगह सिर्फ जवार के रेट में 7.5% का इजाफा है। अरे और मेरे फिगर्स गलत नहीं होते, आप जानते हैं। आप नहीं, बिल्कुल संदीप जी, मैं बताऊं, एमएसएमई बढ़ाने से केवल किसानों की समस्या नहीं खत्म होगी। केवल 7% प्रोक्योरमेंट होता है प्रोडक्शन का, ये क्यों आप भूल जाते हैं। प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है प्रोक्योरमेंट करने की। तो मैं आपको कह रहा हूं, जहां केंद्र सरकार का रोल है, जहां पे केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ का एफपीओ एग्रीगेटर और फंड्स ऑफ फंड 50,000 करोड़ का, 1.5 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अलग से फंड जनरेट किया है कि नहीं, वो पूरा किया। देखिए, आप अर्थव्यवस्था को, आप बार बार ये कहते हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उस चैलेंज को कौन नहीं एक्सेप्ट करा। मैं आपको कह रहा हूं अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम्स हैं कई सेक्टर की, और उसके लिए रिफॉर्म ज्यादा जरूरी है। जो सरकार का पैसा जो है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, वो गरीबों के कल्याण के लिए लगना है। आलोक शर्मा स्क्रीन पर। आलोक शर्मा, सरकार अगर सुधार कर रही है, रिफॉर्म्स कर रही है, 20,97,000 करोड़ का अगर वो पैकेज देती है, राहत का ऐलान करती है, तो अभी संकट काल, संक्रमण काल में सरकार और क्या करेगी। देखिए, मुझे लगता है संदीप भाई, काफी देर के बाद समय मिला, मेरी बात पूरी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो विकास का नाम आत्मनिर्भर हो गया है और मोदी जी का जो इमोशनल कार्ड है वो नहीं चल रहा है। आज आप कोरोना के टाइम में कह रहे हैं हम लैंड रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, मतलब इसी बात से पता चलता है कि मानसिक दिवालिया किस तरह से सरकार हो गई है। 20 लाख करोड़ का पैकेज की बात आपने की कि 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, 3 दिन में सारे इकोनॉमिस्ट ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। आप कह रहे हैं साहब मूडीज तो जो है ना वो कंफ्यूज्ड है बहुत बुरी तरह से, गोपाल जी कह रहे हैं। अभी आरबीआई भी कंफ्यूज्ड है कि आरबीआई भी कह रहा है कि नेगेटिव ग्रोथ रेट है। ये जो चीजें हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे सब पर भरोसा है, लेकिन मोदी जी, सबको सरकार पर भरोसा नहीं है। जिस देश में 20 करोड़ लोग बेरोजगार हों, जिस देश की करेंसी पिछले 2 महीने में 14% गिर गई हो, मोदी जी उससे बड़ी उड़ान कैसे भरी जाएगी हमें नहीं पता है। ईएमआई पिछले 6 महीने आपने पोस्टपोन कर दी, आगे 6 महीने के बाद ईएमआई बढ़कर आएगी, ये सच्चाई है कि नहीं। जिस दिन आपके वित्त मंत्री वो जो 20 लाख करोड़ का झुंझुना देकर और लोन की मार्केट लगाते हैं, उसके अगले दिन शेयर मार्केट गिर जाती है। एमएसएमई मंत्री स्वयं कहते हैं, गडकरी जी, कि आपने जो एमएसएमई की देने की 3 लाख करोड़ की बात की है, 5 लाख करोड़ तो हमें लेना है। हम बार बार कह रहे हैं कि डिमांड कैसे बढ़ेगी उसको बात नहीं करेंगे। आप लोन देकर, डिस्कॉम को पैसा देकर, कोयला खनिज बेचकर, क्या आप इसको पैकेज कहते हैं क्या? परिभाषा बदल के अगर इकोनॉमी होती हो चेंज एमएसएमई की, तो मोदी साहब 6 साल पहले कर देते आप, क्यों नहीं किया? नहीं, पर कोई सरकार के पास जादुई छड़ी है क्या? संदीप भाई, आलोक शर्मा, क्या जादुई छड़ी है कि आप कहते हैं इतने पैसे दे दो और पैसे आ जाएंगे? कोई हवाई छड़ी है क्या? सरकार के पास भी उसको देखना होता है, उसका खर्च कितना है, आमदनी कितनी है। जादू की छड़ी कांग्रेस के पास भी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने विकास किया, कांग्रेस वास्तविकता पर रहती थी। मोदी जी की तरह 3D, 4P, 5I, आज 5I का फार्मूला देकर चले गए। ये इस तरह से इकोनॉमी नहीं चलती है। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि अगर डायरेक्ट आप गरीब आदमी को पैसा नहीं देंगे, डिमांड क्रिएट नहीं होगी, डिमांड क्रिएट नहीं होगी तो लोन लेने कौन आएगा? लोन लेने नहीं आएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं उठेगा, तो इंडस्ट्री कैसे उठेगी?
अभी कल ही का कितना बड़ा झूठ इन लोगों ने कल बोला है। 3 मंत्री केंद्र के बैठ के झूठ बोलते हैं, फिर पुरानी कुछ चीजों को रिपीट कर गए। आपने अभी ज्वार का एग्जांपल दिया, मैं कह रहा हूं धान का 3.71% एमएसपी पिछले साल बढ़ा था, आज 2.94% बढ़ा है, पिछली बार से लगभग 1% कम बढ़ा है एमएसपी राइस का। योगेंद्र यादव जी का ट्वीट और तमाम लोगों ने ट्वीट किए हैं। ये मेरा ही कार्यक्रम किया हुआ है, ये सारी खबरें और ये सारे डेटा मैंने निकाल कर कल 7 बजे दिखा दिए थे अपने कार्यक्रम सबसे बड़ा सवाल में। तो प्रधानमंत्री देश पर भरोसा जता रहे हैं, कारोबारी जगत पर भरोसा जता रहे हैं, एमएसएमई पर भरोसा जता रहे हैं कि हम इस संकट काल से निकलेंगे और जो विकास की हमारी रफ्तार है, जो गति थी, उसे हम फिर से हासिल कर लेंगे। मुकेश मोहन गुप्ता, एमएसएमई के बारे में हमने कल भी विस्तार में चर्चा की थी जी। 250 करोड़ परिभाषा बदल दी गई है, अब 250 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियां भी एमएसएमई में ही गिनी जाएंगी। डिस्ट्रेस फंड, फंड ऑफ फंड्स की बात हमने की थी। तो जो एमएसएमई में जिस तरह के कदम, मेरा जो सवाल गोपाल कृष्ण अग्रवाल से था, ये सब सेक्टर्स में करना होगा। प्रोएक्टिविटी दिख रही है सरकार की, खास मैं नितिन गडकरी का यहां पर जिक्र करूंगा एमएसएमई सेक्टर को लेकर। बाकी सब सेक्टर्स में भी ऐसी ही प्रोएक्टिविटी की जरूरत है, या सिर्फ भरोसा कायम करने से काम तो नहीं चलने वाला है ना? देखिए संदीप जी, मैं तो यही कहूंगा कि ये तो कोई भी नहीं कह रहा कि हम परेशानी में नहीं है। गोपाल जी भी जैसे कह रहे थे कि भाई सरकार भी मान रही है, और ये क्योंकि सरकार का किया धरा तो है नहीं, ये जो लॉकडाउन हुआ है या जो ये जो हमारे पास कोरोना जो आया है हमारे ऊपर, अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हमारा उस समय क्या रोल होता है? हम उसको तसल्ली देंगे, उसके लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगे। कोई बीमार आदमी को भी एक दिन में ठीक नहीं कर देता। मैं ये कहूंगा कि आज एमएसएमई की परिभाषा इतनी बड़ी हो गई है कि मुश्किल से शायद 5000 ऐसी कंपनी बची होंगी जो लार्ज सेक्टर में आएंगी। क्योंकि जब जेटली जी ने 2018 का बजट पेश किया था तो उन्होंने अपने बजट के पैरा नंबर 150 में कहा था कि भाई जो कंपनीज हैं वो लगभग 7 लाख कंपनीज हैं जो रिटर्न फाइल करती हैं इनकम टैक्स की, और उसमें से केवल 7000 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ से ज्यादा है। नहीं, ये बातें हमने कल भी की थी। मुकेश मोहन गुप्ता, एक ही चीज को कई बार दोहराने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई हासिल नहीं होता। आज की ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, AIMO का आंकड़ा आया है, सर्वे आया है, 46,000 रिस्पोंडेंट से उन्होंने सवाल किए। एमएसएमई सेक्टर में 35% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि उनका धंधा बैठ गया है, खत्म, धंधा कर ही नहीं पाएंगे। और 32%, आप जोड़ लीजिएगा, 2/3 हो जाएगा, वो कहते हैं 6 महीने लग जाएंगे पैरों पर खड़ा होने में। तो भरोसा जताना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, पर हकीकत के भी मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पेश कर रहा हूं, गलत तो नहीं मैं कह रहा, AIMO के आंकड़े हैं ये। संदीप जी, कौन मना कर रहा है कि परेशानी नहीं है और समय लगेगा दोबारा खड़ा होने में, लेकिन हमें इस समय मैं समझता हूं पूरा पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जी बार बार आकर कह रहे हैं, कुछ स्कीम अनाउंस कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने जब ये अनाउंसमेंट शुरू किए पैकेज के, सबसे पहले वो एमएसएमई सेक्टर के लिए आई 13 मई को। यानी जो भी उनसे बन पड़ रहा है, अगर हम ये कहें कि सरकार सब इंडस्ट्रीज को साफ कुछ पैसे गिफ्ट में दे दे, देखिए संभव नहीं हो सकता किसी भी तरह से। ठीक है, एक जरूर मैं कहूंगा, यहाँ गोपाल जी भी हैं, कि ये जो लोन दे रहे हैं इसमें जो 3 साल का पीरियड है, मुझे लगता है कि वो थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पॉसिबल नहीं होगा। अगर इस पीरियड को थोड़ा बढ़ा दिया जाए, यानी जो एडिशनल लोन मिल रहा है उसको 7 साल या 8 साल का रिपेमेंट कर दिया जाए, पर जो सरकार कर सकती है मैं समझता हूं कि उस तरफ तो आप कह रहे हैं जो सरकार कर सकती है वो कर रही है। मुकेश मोहन गुप्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 1 ही मिनट बचा है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। कंक्लूडिंग कमेंट्स गोपाल कृष्ण अग्रवाल और आलोक शर्मा से। मूडीज ने भारत की रेटिंग गिरा दी है, हमारी विकास दर लगातार गोता खा रही है, 3.1 पर आ गई पिछली तिमाही की हमारी विकास दर। शक्तिकांत दास देश के RBI गवर्नर कहते हैं अगली छमाही यानी कि सितंबर तक हम नेगेटिव ग्रोथ रेट ही दिखाने वाले हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री आज CIA के एक सम्मेलन में आते हैं और देशवासियों पर, आप पर, मुझ पर, हम सब पर भरोसा जताते हैं कि हम इस संक्रमण काल से निकलेंगे और सरकार कदम उठा रही है। और गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जो आप कह रहे थे, जो रिफॉर्म्स की बात है, उसमें कोई डिबेट ही नहीं। रिफॉर्म्स चाहिए, सरकार ने जो रिफॉर्म्स किए हैं दे आर मोस्ट वेलकम। पर मेरा सवाल ये है कि ये एक संकट काल है, संक्रमण काल है, आपको तत्काल राहत भी चाहिए। आपको अगर अल्सर है, आप 3 साल में
फिट होकर दौड़ने लगेंगे वो बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन फिलहाल तो मेरा अल्सर भी निकालना है ना। फिलहाल तत्काल राहत के नाम पर सरकार थोड़ी चुप्पी साधती है, ये बात मानेंगे आप? देखिए, मैं आपको 3 बातें इसमें कहना चाहता हूँ। पहली बात कि हमारी अर्थव्यवस्था डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही है, सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसके लिए सरकार को ज्यादा खर्चा बढ़ा के लिक्विडिटी क्रिएट करनी है सिस्टम में। अलग अलग सेगमेंट की अलग अलग आवश्यकता है, उनको पूर्ति करनी है, तो वह सरकार को करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि इसके लिए सरकार को रिसोर्स जनरेशन करने का तरीका फिस्कल एक्सपेंशन और बोरोइंग है, और इनके बाद सरकार उन सेक्टर्स में ज्यादा काम कर रही है जिसमें पैसे की मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा अधिक है। जो अगर गरीबों को, अगर सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्स है तो उन सेगमेंट्स को ज्यादा देने की जरूरत है, जो प्रवासी मजदूर है, माइग्रेंट लेबर है, किसान है, जो छोटे लघु उद्योग व्यापारी हैं, एमएसएमई है, एनबीएफसी है। तो मुझे लगता है सरकार उनके लिए एक पूरा काम कर रही है। लार्ज के लिए क्रेडिट अवेलेबिलिटी की बात कर रही है, आईबीसी वगैरह को रिलैक्स कर रही है, इंडस्ट्री के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म कर रही है, और आने वाले समय में, क्यों मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि विश्व का भी भारत की तरफ ध्यान है, हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से रिकवर करेगी, चिंता ना करें। और सरकार तरलता प्रोवाइड कर रही है, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रही है। आलोक शर्मा, माइग्रेटरी लेबर्स के लिए बात की, 20 लाख करोड़ में से कितने रुपए माइग्रेटरी लेबर्स के लिए रखे थे? देश ने देखा कि 0 रुपया। आप ऋण निर्भर कर रहे हैं, आत्मनिर्भर नहीं कर रहे। करोड़ का तो मनरेगा में दिया, जो झूठे फिगर ना कोरोना के बीच में नहीं बोला था गोपाल जी, आप सब सुनिए जरा शांति से। 1 मिनट, सिर्फ आलोक शर्मा स्क्रीन पर। उसके बाद आप देखिए, माइक डाउन मत कीजिए, सिर्फ आलोक शर्मा स्क्रीन पर। कोरोना से पहले भी 72 महीने की सरकार में, 71 महीने की सरकार में 67 महीने एक्सपोर्ट हमारा नेगेटिव रहा है। 18 में से 17 कोर सेक्टर जो थे उनकी ग्रोथ रेट नेगेटिव थी। 17 लाख करोड़ रुपया आपने पेट्रोल पर एक्साइज लगाकर कमाया था, और आपकी इकोनॉमी 1 महीने में आप कहते हैं कि शराब की दुकानें खोलिए, आप माइग्रेटरी लेबर की बात करते हैं। जिस देश के अंदर 20 लाख करोड़ का झुंझुना देने के लिए हो और उस साथ साथ 20,000 ट्रेनें खड़ी हो, उसके 150 मजदूर जो हैं वो जिस तरह से सड़कों पर मरे, पूरे देश ने देखा है। सरकार के हम पूरी तरह से विपक्ष के तौर में साथ हैं, लेकिन सरकार सबसे पहले झूठ बोलना बंद करे और ये आंकड़ों की बाजीगरी बंद करे। जीडीपी के जो आंकड़े गोपाल कृष्ण अग्रवाल, 1 मिनट, जीडीपी के आंकड़े मैंने पूरे बता दिए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, लास्ट रिस्पॉन्स। देखिए, 40,000 करोड़ का मनरेगा में अभी सरकार ने घोषणा की है, प्रवासी मजदूरों को अपने घर जाएंगे तो पंचायती राज के थ्रू मिलेंगे। 1,72,000 करोड़ का पहले, 1,72,000 करोड़ का पहले सरकार ने पैकेज अनाउंस किया था, जो सीधा कैश ट्रांसफर की बात थी। उसके अंदर 52,000 करोड़ ऑलरेडी 41 करोड़ अकाउंटों में ट्रांसफर हो गया। उसके अलावा जो रेड़ी पटरी वाले, उनके सबके लिए 3,10,000 करोड़ का वही तो कैपिटल इन्फ्यूजन कह रहे हैं। आप आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर ऋण निर्भर बना रहे हैं क्या? लोन्स की सारी बात हो रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात नहीं हो रही है। लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है कि सरकार के पास भी लिमिटेड फंड्स हैं, रिसोर्सेज हैं, जो मैंने कहा जादुई छड़ी नहीं है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आलोक शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।